जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार, प्रणाम सभी को, नमन, अभिनंदन, वंदन। मेरी तरफ से भी सभी नमन, वंदन और अभिनंदन। हमारे सभी दर्शकगण, हमारे सभी चाहने वाले, सभी विद्वान, साहित्यकार, गीतकार जो हमसे जुड़ गए हैं और जुड़ने वाले हैं, उन सबको मैं सबका अभिनंदन करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। तो मित्रों, आज हमारे बीच में बांदा उत्तर प्रदेश से देश के जाने माने साहित्यकार और गीतकार आदरणीय रामकरण जी साहू सजल जुड़े हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करते हैं और आप स्टूडियो में पधारे उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय, हम इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि आप अपनी मधुर वाणी से मां सरस्वती का आह्वान करें और उन्हें पटल पर बुला करके विराजमान करें। मां सरस्वती, जय मां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मां शारदे का आवाहन करके पटल पर स्थापित करूं कि उसके पूर्व इस देश के समृद्ध पटल परम आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी मिश्र साहित्यिक मंच पर आज मुझे आहूत करके आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो साक्षात्कार का अवसर दान किया, इसके लिए मैं परम आदरणीय डॉक्टर साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए उनका नमन, वंदन और अभिवादन करता हूं। साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस आदरणीय डॉक्टर साहब के और हमारे साक्षात्कार के बीच की पूरी काव्य यात्रा को पटल के उस पार से जो हमारे मित्र विद्वान कलमकार सुनेंगे, जुड़े हैं और जुड़ेंगे, उनका सबका मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और आज हमारी और परम आदरणीय डॉक्टर साहब की कोशिश होगी कि आज का साक्षात्कार यह एक बहुत ही अपने आप में अनूठा कार्यक्रम साबित हो। इसका हम पूरे मनोयोग से प्रयास करेंगे। साक्षात्कार और साक्षात्कार के साथ एक जो आनंद की अनुभूति होती है, गीत और गजलों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, उससे भी हम अपने सभी सुधी श्रोता बंधुओं को, मनीषियों को रूबरू कराएंगे। तो यह काव्य यात्रा आज की प्रारंभ हो कि मात्र केवल एक छंद से मैं मां सरस्वती को पटल पर
स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं। स्वागत है सर। देवी हंस वाहिनी तू हंस सी उड़ान भर, देवी हंस वाहिनी तू हंस सी उड़ान भर, कविता कला की कल पिंगल पढ़ाती जा, बीणा वरिवादिनी विराज मन बीणा मध्यो, तंत्र तर पुरियों के तार झंकाती जा, शब्द के भंडार खोल हृदय आगार मध्यो, काव्य दूषणों की पिपर घोषणा कराती जा, और गाती जा गवाती हरिचरित सुहाती अम्बो, इस सजल मन मंदिर में उमंग उमड़ाती जा, इस सजल मन मंदिर में उमंग उमड़ाती जा, इस सजल मन मंदिर में उमंग उमड़ाती जा। मैंने अपने बहुत माँ सरस्वती को पटल पर स्थापित किया। बहुत सुंदर आदरणीय। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी तीर्थ स्थल पर, किसी नदी किनारे, किसी मंदिर में माँ शारदा की आराधना सुनाई दे रही हो। बहुत ही सुंदर आपकी लय थी, बहुत ही सुंदर आपके शब्द थे। धन्य हो गया आज हमारा पटल, और माँ सरस्वती भी आपकी इस वाणी को सुन करके, आपके शब्दों को सुन करके पटल पर विराजित हो गई हैं। यह पूर्ण विश्वास है। तो मित्रों, आज हमारे साथ जो विद्वान जुड़े हैं, कहते हैं कि पूत के पग पालने में ही मालूम हो जाते हैं। तो जिस तरह से आप इनकी छवि देख रहे हैं, इनके पीछे जो शोरूम शोकेस में जो ट्रॉफियां सजी हुई हैं, सम्मान का सूचक जो स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं, और उसके ऊपर जो पुस्तकें रखी हुई हैं, इनसे ये सिद्ध हो गया है कि आप विद्वानों के भी विद्वान हैं। आप क्या हैं क्या नहीं है, ये हम आगे वार्ता में पूर्ण रूप से जानेंगे। कितने विद्वान हैं और आपने कितनी विद्वत्ता हासिल की है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आदरणीय, मैं इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आपको ये जो काव्य का जो नशा चढ़ा, शौक लगा, ये कब से लगा? छात्र जीवन से लगा या उसके बाद लगा? बचपन से था या फिर युवावस्था में आकर के हुआ? थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वास्तविक आपका ये प्रश्न लाजिम है। निश्चित किसी भी जिंदगी का किसी रास्ते की तरफ मुंह हो जाना, मुड़ जाना, निश्चित उसका कोई ना कोई कारण होगा। मेरा विद्यार्थी जीवन था। वर्तमान में तो मैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा पर एक अध्यापक के पद पर पोस्टेड हूं। अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं निर्वहन कर रहा हूं। आज से पूर्व लगभग 35 वर्ष पूर्व, बड़ी पुरानी कहानी मैं बता रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में मेरी जो आयु है वह समथिंग 52 वर्ष पूरे करके 53वें वर्ष पर प्रवेश कर गया मैं। तो आज से समथिंग 35 साल पूर्व मैं इंटर फाइनल का छात्र हुआ करता था, और हमारे प्रॉपर बबेरू में ही एक ज्वाला प्रसाद शर्मा इंटरमीडिएट कॉलेज है, जो बहुत बड़ी संस्था है। शायद मेरा मानना है कि हमारे बुंदेलखंड में इतना बड़ा इंटर कॉलेज नहीं होता। अच्छा। जिस इंटर कॉलेज में समथिंग 72 टीचर स्टाफ है, 70 टीचर स्टाफ।
आज की तारीख में उस इंटर कॉलेज की छात्र संख्या है वो 4242 यानी 4200 छात्र आज इंटर कॉलेज में अध्ययनरत है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज से 17 साल पहले जब मैं उस इंटर कॉलेज का इंटरमीडिएट का फाइनल स्टूडेंट हुआ करता था, तो हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव होता था, आज भी होता है। अब तो उसको और बृहद रूप दे दिया गया। अब तो जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाता है तो इसके बाद मेरी सूची बनाते हुए प्रदेश में किसी बच्चे को स्थान मिला या जिले के टॉप 10 पर कितने बच्चों को स्थान मिला या विद्यालय के संकायों में बच्चों ने किसने टॉप किया तो उनको मेडल वगैरह का वितरण होता। अब तो बहुत बृहद होता है, लेकिन तब इतना बृहद नहीं होता था। लेकिन बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम वार्षिकोत्सव में आदरणीय डॉक्टर साहब, आज से 35 साल पहले वो कार्यक्रम कॉलेज में चल रहा था और मैं भी उस संस्था का एक छात्र था और छात्र दीर्घा पर मैं भी बैठा था। तो प्रस्तुतियां मंच पर चल रही थी, उन मंच की प्रस्तुतियों को देख करके कहीं ना कहीं मेरे दिल को भी चोट लग रही थी। और उसी सभागार में बैठे बैठे मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ लिखूं। और उस समय मेरे जीवन की जो पहली पंक्ति है वो मुझे आज भी डॉक्टर साहब याद है, आपके साथ शेयर करने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मेरी पहली पंक्ति उस समय आज से 35 साल पहले कि दीप तो जलाएंगे जो प्रकाश सबको दे सके, दीप वह जलाएंगे जो प्रकाश सबको दे सके, दानवता का हनन कर मानवता सबको दे सके। यह उस समय के मेरे बाल मन की पंक्तियां और इन पंक्तियों को मैंने उसी सभागार में बैठे बैठे अपने मन की डायरी में लिखा। फिर क्या, आपका आशीर्वाद, मां सरस्वती का आशीर्वाद, और ये सिलसिला चल पड़ा। और आज भी ये मुझे कहने में बड़ा हर्ष होता है कि आप सभी के आशीर्वाद से, मां शारदा की सरस्वती के आशीर्वाद, आज मेरी 35 साल से अनवरत काव्य रचना की कड़ी और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। डॉक्टर साहब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ में शिवाधार जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश से पुरस्कृत वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री रामकरण जी साहू को वो आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आपके मित्र हैं। मैं आदरणीय इंजीनियर शिवाधार बाबू जी को सादर प्रणाम नमन वंदन करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई और आज का ये सरोकार, आज का ये साक्षात्कार सुनने के लिए आप हमारे वो बीच में आए, मैं उनका अभिवादन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मेरी ओर से भी स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। तो सर, अब दूसरा प्रश्न ये है जी सर कि आपके परिवार में पहले भी कोई साहित्यकार या गीतकार हुए हैं या आप प्रथम हैं? परमादरणीय डॉक्टर साहब, मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई लेखक, कवि, गीतकार, गजलकार कोई नहीं था। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो मेरे उसी जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में गुरु थे, परम आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद जी गुप्ता, जिनको हम बांदा जनपद के हिंदी की धुरी मानते थे और कहते थे।
वह हमारे पूरे बांदा जनपद की अपने कार्यकाल में हिंदी की धुन थे, उनका सानिध्य मुझे जरूर मिला। और वो जब तक थे, अब वो हमारे बीच में केवल स्मृति शेष है, वो जब तक थे, मेरी अगर कोई पुस्तक प्रेस छपने के लिए जाती थी तो मैं जरूर उनसे एक बार दिखवाता था अपनी पांडुलिपि की। आदरणीय गुरु जी, इस पर एक बार आप कृपा कर दीजिए। और सहर्ष वो स्वीकार करते थे मेरे निवेदन को और देखते थे। आदरणीय, हमारे साथ में दो विद्वान और जुड़े हैं। एक हैं सौरभ प्रजापति जी, दूसरे हैं गणेश प्रसाद गौतम जी प्रज्ञे। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सौरभ जी का भी मैं हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और परम आदरणीय श्रद्धेय प्रज्ञे जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अखंड विद्वान हैं, मेरे साथ कई बार उनका कार्यक्रम भी लाइव हो चुका। वाकई उनका जो शब्दकोश है उसको मैं प्रणाम करता हूं। बहुत ही विद्वान, अखंड विद्वान है। मैं उनका हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनको प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय, आपके कारण से ऐसे ऐसे विद्वान हमारे पटल से जुड़ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप पटल पर पधारे। उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने कहा कि मेरे कारण पटल से ऐसे विद्वान जुड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस किंकर को साहित्यकारों की चयन की जो सबसे अंतिम कड़ी है, रामकरण साहू सजल, मैं साहित्यकारों की पूरी कड़ी जंजीर में से पूरी जो जंजीर बनी है उसकी स्वयं को अंतिम कड़ी मानता हूं। साहित्यकारों की इस अंतिम कड़ी को राष्ट्र के इतने समृद्ध पटल पर आपने जो आज आहूत किया, आपने स्थान दिया, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे साथ में जगनारायण जी मिश्रा भी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जगनारायण जी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, साहित्यकार या तो वो बनते हैं जिन्हें विरासत में साहित्य मिलती है, या फिर वो बनते हैं जिन पर माँ शारदा की असीम कृपा होती है। तो ऐसे ही साहित्यकारों में हमारे साथ आदरणीय रामकरण जी साहू विराजमान हैं, जिनको कि माँ शारदा की असीम कृपा मिली है और आप इस मुकाम तक, आप इस मंजिल तक पहुंच पाए हैं, जो आज भारत के करीब करीब सभी बड़े शहरों में साहित्यकारों में, बड़े साहित्यकारों में आपका नाम शामिल है। और रामकरण साहू जी को हर आदमी, हर साहित्यकार जानता है। जो थोड़ा सा भी साहित्य से प्रेम करता है, गीतों से प्रेम करता है, गजलों से प्रेम करता है, उसके जहन में यदि सोते हो को भी रामकरण जी साहू का नाम ले दिया जाए तो बता देगा कि उत्तर प्रदेश बांदा से जो है आप विराजते हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार, गीतकार हैं। और हमारा भी सौभाग्य है कि आप हमारे पटल पर आप पधारे। तो अब आदरणीय, अब नंबर आता है गीत का। आप हमारे दर्शकों को कौन सा गीत सुना रहे हैं, वो गीत प्रस्तुत कीजिए, हमारे अपनी प्रतिभा का थोड़ा सा प्रदर्शन कीजिए। आदरणीय राज साहब, बिल्कुल आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा और मैं गीत और गजलें जो भी आपका आदेश निर्देश होगा बिल्कुल पढ़ूंगा। धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, सब सुनेंगे। गीतों से नंबर लगाया है। लेकिन एक चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जिनको मैं कह देना मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यक है। मैं केवल चार पंक्तियों से पहले जोड़ने का प्रयास करूंगा। पंखुड़ी सा मुस्कुराना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं। आदरणीय डॉक्टर साहब, वाह क्या बात। पंखुड़ी सा मुस्कुराना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं,
और अस के मोती सा बहाना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, झुक रहे इस भाल को निज भाव का प्रतिमान भी दूं, झुक रहे इस भाल को निज भाव का प्रतिमान कह दूं, और चित सी नजरें चलाना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, चित चोर सी क्या बात। नजरें चलाना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, पंखुड़ी सा मुस्कुराना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं। और 4 पंक्तियां और देने का प्रयास कहूंगा कि मित्र स्वागत से है। नजरें चुराना, आदरणीय डॉक्टर साहब, मित्र से नजरें चुराना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, और वचन देकर मुकर जाना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, इस धरा से व्योम तक बस, इस धरा से व्योम तक बस शेष छानी और छप्पर, और मिलन उनका भूल जाना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, मिलन उनका भूल जाना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, मिलन उनका भूल जाना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं। 4 पंक्तियां और देने का प्रयास कर रहा हूं। दिल लगा कर, ये दिल लगा कर तोड़ देना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं। आदरणीय डॉक्टर साहब, दिल लगा कर तोड़ देना, शुभ कहूं या अशुभ कह स्वागत दूं, है। प्यार कहे कर छोड़ देना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, छोड़ कर पिंजरा पखेरू, छोड़ कर पिंजरा पखेरू, उड़ गया परवाज कह दूं, छोड़ कर पिंजरा पखेरू, उड़ गया परवाज कह दूं, और प्रीत धारा मोड़ देना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, प्रीत धारा मोड़ देना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, प्रीत धारा मोड़ देना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं, प्रीत धारा मोड़ देना, शुभ कहूं या अशुभ कह दूं। लेकिन मैं आदरणीय डॉक्टर साहब आपके आदेश पर ही अमल करता हुआ, आपने मुझे गीत रखने का निर्देश जारी किया है और मैं गीत ही रख रहा हूं, और इस गीत को अभी तक मैंने किसी पटल में कहीं गाया नहीं। अभी विगत मात्र केवल 3 दिन पहले इस गीत को मैंने लिखा है, और इस गीत को मैं रख रहा हूं आपके आदेश के अनुपालन में, समस्त जुड़े बंधुओं की सेवा में, कि उनको यार कह दिया, उनको यार कह दिया, नहीं कहना था, 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 मैं दिलदार कह दिया, नहीं कहना था, मैं दिलदार कह दिया, नहीं कहना था, मैं दिलदार कह दिया, नहीं कहना था, उनको यार कह दिया, नहीं कहना था। देखिए गीत का पहला बंद दे रहा हूं। झूम रही हरी बेल मन की उमंगों में, झूम रही हरी बेल मन की उमंगों में, सरस रही पुरवा भी प्यारी तरंगों में, इस फुटित हुए मधुर गीत उपवन विहंगों में, छलक रही धार आज
शीतल सुरंगों में छलक रही धार आज, शीतल सुरंगों में छलक रही धार आज, शीतल सुरंगों में। तो हमने धार कह दिया, हमने धार कह दिया, नहीं कहना था, हमने धार कह दिया, नहीं कहना था, उनको यार कह दिया, नहीं कहना था, उनको यार कह दिया, नहीं कहना था, उनको यार कह दिया, नहीं कहना था, मैं दिलदार कह दिया, नहीं कहना था, मैंने यार कह दिया, नहीं कहना था। डॉक्टर साहब गीत का अगला छंद दे रहा हूं। भरा रहे बाग सदा चंपा चमेली से, भरा रहे बाग सदा चंपा चमेली से, सरस रही पवन आज पावन हवेली से, भरा रहे बाग सदा चंपा चमेली से, सरस रही पवन आज पावन हवेली से, महक उठा आंगन धी सुंदर नवेली से, किया बात चार चार अपनी सहेली से, तो किया बात चार चार अपनी सहेली से, किया बात चार चार अपनी सहेली से, मैं गुलजार कह दिया, मैं गुलजार कह दिया, नहीं कहना था, 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 उनको यार कह दिया, नहीं कहना था, उनको यार कह दिया, नहीं कहना था, उनको यार कह दिया। देखिए गीत का अगला छंद दे रहा हूं। गरजत घन ब्यों में आज डरपत दिया मोरा, गरजत घन ब्यों में आज डरपत जिया मोरा, बिछुड़ गयो मिलो नहीं डगरन पिया मोरा, गरजत घन ब्यों में आज डरपत जिया मोरा, बिछुड़ गयो मिलो नहीं डगरन पिया मोरा, डोले रहो थरर थरर कांपत जिया मोरा, डोले रहो थरर थरर कांपत जिया मोरा, आस छूट ऐसा काम साजन किया मोरा, आस छूट ऐसा काम साजन किया मोरा, हमने भार कह दिया, हमने भार कह दिया, नहीं कहना था, 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 उनको यार कह दिया, नहीं कहना था, उनको यार कह दिया, नहीं कहना था, मैं दिलदार कह दिया, नहीं कहना था। गीत का अगला और अंतिम छंद दे रहा हूं। महक रही के रही कोकिला सी प्यारी, महक रही चहक रही कोकिला सी प्यारी, और झलक रहा सारा तन दिखती आज न्यारी, झलक रहा सारा तन दिखती आज न्यारी, अलग चले अलग मिले लगती प्रेम प्यारी, अलग चले अलग मिले लगती प्रेम प्यारी, और डगमग में डगमगात, डगमग में डगमगात सजल ओढ़े सारी, डगमग में डगमगात सजल ओढ़े सारी, तो जग का सार कह दिया, जग का सार कह दिया, नहीं कहना था, जग का सार कह दिया, नहीं कहना था, जग का सार कह दिया, नहीं कहना था, जग का सार कह दिया, नहीं कहना था,
जग का सार कह दिया, नहीं कहना था मैं दिलदार कह दिया, नहीं कहना था मैं दिलदार कह दिया, नहीं कहना था उनको यार कह दिया, नहीं कहना था उनको यार कह, उनको यार कह दिया, उनको यार कह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर। आदरणीय हमारे साथ में कुमार कुशमेल जी जुड़े हैं, जो कि गजलों की एक पहचान है। आपने गजल के ऊपर, गजल पर, हिंदी गजल पर आपने पुस्तक भी लिखी है, और पिछली बार हमारे कार्यक्रम में आप पधारे भी थे। उनका एक सवाल आया है कि सजल गजल से भिन्न कैसे हो सकती है? सजल गजल से भिन्न कैसे भिन्न है? आदरणीय नाथ साहब, देश का एक माहिर गजलकार और उनका प्रश्न, सबसे पहली तो बात यह है कि पटल पर उनकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। दूसरी बात, उनका प्रश्न कि गजल से सजल भिन्न कैसे हो सकती है। सजल से गजल, हमारा डॉक्टर साहब बड़ा पुराना है, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे पढ़ने में मिला, जहां तक मुझे अध्ययन करने में मिला, गजल के स्वरूप और अंश का प्रादुर्भाव 8वीं शताब्दी पर हो गया था। 8वीं शताब्दी पर राजाओं और नवाबों के दरबार में जो साहित्यकार होते थे, वो एक एक पंक्ति के राजा और नवाब की तारीफ के कसीदे पढ़ते थे, और उससे जो पुरस्कार मिलता था उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कसीदा की जन्म, सबसे पहले कसीदे का जन्म हुआ, ये 8वीं शताब्दी की बात जो मुझे पढ़ने के लिए मिली। इसके बाद उस कसीदा के साथ, कसीदे की एक पंक्ति के साथ एक शेर को जोड़ते हुए शेर का निर्माण हुआ, जिसको काफिया और रदीफ से पाबंद किया गया। और इसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद शेरों के समूह 5 या 5 से अधिक को पाबंद करते हुए गजल का जन्म हुआ। और गजल अक्सर तब अरबी, उर्दू और फारसी की जुबान पर ही लिखी पढ़ी जाती थी। हिंदी गजल तो अभी हमारी 18वीं शताब्दी पर आई, जो हमारे देश पर लाई गई। गजल के पहले शेर को, जिसको आप हम लोग मतला कहते हैं, मतला का शेर और मतला की दूसरी पंक्ति, जब तक दोनों पंक्तियों को हम काफिया और रदीफ से पाबंद नहीं करते हैं, तब तक उस शेर को मतला नहीं कह सकते। गजल का पहला शेर तो कह सकते हैं, लेकिन उसको मतला नहीं कह सकते, इसलिए कि मतले में जो हम शेर और गजल की पंक्ति पढ़ रहे हैं, उसकी दोनों पंक्तियों को काफिया और रदीफ से पाबंद करना चाहिए। गजल का जो दूसरा शेर आएगा, यानी तीसरी और चौथी जो पंक्ति आएगी, अगर तीसरी और चौथी पंक्ति को भी हम काफिया और रदीफ से पाबंद करते हैं, तो उसको हम कहेंगे हुस्ने ये मतला, जो दूसरा शेर होगा। लेकिन शर्त वही होगी कि तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, उनको भी हम काफिया और रदीफ से पाबंद करेंगे, तब वो होगा हुस्ने मतला। गजल की पंक्ति नंबर 5 और गजल की पंक्ति नंबर 6, अगर उसको भी हम काफिया और रदीफ से पाबंद करते हैं, तो उसको हम कहेंगे मतला ये हुस्ने जफर। और इसी तरह गजल की जो अंतिम पंक्ति होगी, गजल का जो अंतिम शेर होगा, यदि उस, जिसको आप हम लोग मक्ता कहते हैं, मक्ते का शेर कहते हैं,
मक्ते का शेर तब होगा जब रचनाकार का नाम जुड़ा होगा। या तो रचनाकार का साहित्यिक नाम हो या रचनाकार का स्वयं नाम हो। यदि गजल के अंतिम शेर में रचनाकार का नाम नहीं है तो वो गजल का अंतिम शेर तो होगा लेकिन मक्ते का शेर नहीं होगा। मक्ते का शेर तभी होगा उसमें सजल पड़ा होगा। सजल मीन्स मैंने अपनी टाइटल कही। अब प्रश्न पैदा होता है कि गजल के साथ ये सजल क्यों आई और उसका मतलब क्या है। तो डॉक्टर साहब उस पर एक बात मेरी केवल कहनी है, जब आप एक गजल का निर्माण करते हैं तो कम से कम उसमें 5 शेर डालते हैं और एक मक्ता डाला और एक मतला डाला, या 4 शेर कम से कम डालिए और पहले एक मतला डालिए और लास्ट में आप मक्ता डालिए। तो अगर आपने 4 शेर डाले कम से कम, इससे नीचे अगर होंगे तो गजल नहीं कही जाए। आपने 4 शेर डाले और मक्ता डाला और मतला डाला तो पंक्तियां बनी कुल 12। इन 12 पंक्तियों में आपको काफिया और रदीफ की तो पुनरावृत्ति होगी, लेकिन काफिया के आपको 7 तुकांत शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। और जब आप 7 तुकांत शब्द खोज नहीं पाते हैं, हम खोज नहीं पाते हैं, तो गजल सजल हो जाती है। हमारे काफी ये उनका स्वागत है, उनका दिल से स्वागत। हम उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते, ना ही हम अपनी बात रखते हैं कि जब हम एक ही तुकांत के, मैंने व्यक्तित्व लगाया और व्यक्तित्व लगाया, कृतित्व लगाया, अस्तित्व लगाया, अब इसके बाद मुझे खोजे नहीं मिल रहा। मैंने व्यक्तित्व लगा दिया, कृतित्व लगा दिया, अस्तित्व लगा दिया, अब इसके बाद मैं गया खो, इसलिए कि मुझे तो 7 तुकांत चाहिए ना। तो मैंने कह दिया कि जय हिंद जय भारत, सजल हो जाए। इस विधा पर, इस स्थिति पर लोगों ने ला करके सजल खड़ा कर दिया। है क्या सजल का अस्तित्व, है क्या सजल का अभिप्राय। जब हम फारसी से, उर्दू और अरबी से होते हुए हिंदी और हिंदी से होते हुए देवनागरी लिपि में गजल को लेके चले आए हैं, तो फिर अब सजल किस बात की। लेकिन मत है विद्वानों का, हम किसी की विद्वता पर कोई बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मत है, वो लिखते हैं। अभी गजल आप देखेंगे, गजल पर भी कई एक हमारे विद्वानों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। अगर हमने उसमें तुकांत पर बनाया लगाया है तो उसका तुकांत कमाया होगा, सुनाया होगा, दिखाया होगा। लेकिन अगर हम कह दें कि उसके अंतिम अक्षर को या को काट करके केवल बड़ा आ की मात्रा को लगा करके चले जाएं, बहुत ढेर सारे हमारे गजलकार लिख रहे हैं। मीर साहब तकी मीर साहब ने इसी बात पर प्रश्न किया था। उनकी सबसे पहली हिंदी की गजल मुझे याद है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, गुल जाने या ना जाने हमारा। क्या बात। तो आपके आशीर्वाद से, माँ सरस्वती की कृपा से, आप हम लोगों ने जो अध्ययन किया है, आपने जब मेरा परिचय देते हुए सबसे पहले मेरे पीछे दिख रही मेरी लाइब्रेरी के विषय में जब आपने जिक्र किया, तो मैंने आपको मन ही मन में प्रणाम किया कि विद्वता का मतलब ये है। डॉक्टर साहब, हमारा एक मत है, हमारा केवल जो व्यक्तिगत मैं रामकरण साहू सजल कहता हूं कि मेरा एक मत है, हम सुने ज्यादा, कहें कम, पढ़ें ज्यादा, बिल्कुल सही। तो आदरणीय सर जी का जो प्रश्न था कि सजल कहां से आई, उनका प्रश्न लाजिम था और मैंने, वे संतुष्ट हो गए होंगे आपके उत्तर से, वे संतुष्ट भी हो गए होंगे। मुझे हम इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, इस परिचय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर साहब केवल 1 मिनट का समय, क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे गजलकार जुड़े हैं। वो मेरा जो मत है वो मैं कह रहा हूं कि अर्ज एक अपनी, आदरणीय डॉक्टर साहब, अर्ज एक अपनी तू कबीर जिंदा, अर्ज एक अपनी
तू कबीर जिंदा रख, हौसलों के साथ तू जमीर जिंदा रख। हाँ, वाह, अर्थ एक अपनी, तू कबीर जिंदा रख, हौसलों के साथ तू जमीर जिंदा रख। छोड़ मुस्कुराकर, छोड़ मुस्कुराकर ये ताज शान महल, छोड़ मुस्कुराकर यह ताज शान महल। सलाह है अपनी तू फकीर जिंदा रख, सलाह है अपनी क्या तू फकीर। तू फकीर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीजिए सर, आदरणीय कुसुमेश जी का उत्तर आ गया है कि सजल की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। जी जी, हमारे साथ में मास्टर रामजी लाल जी शर्मा भी जुड़ गए हैं। ये भी, आप भी बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत उर्दू के बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामजी लाल जी। मास्टर जी, आप पटल पर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार। मैं तो आदरणीय, जी जी जब गजल की बात चल रही है जी, तो हम चाहेंगे कि आपके मुखार बिंद से एक गजल ही हो जाए। हमारे दर्शकों को एक गजल ही सुना दीजिए। आपके आदेश का अक्षरशः पालन मैं गजल रख रहा हूं, बिल्कुल। और ये भी एकदम से नई नवेली गजल है। देखिए रखता हूं कि स्वागत हो सर। भीगी पलकें पाऊं पया दे, भीगी पलकें पाऊं पया दे, बाल हमारे बिखरे हैं, भीगी पलकें पाऊं पया दे, बालों हमारे बिखरे हैं, भीगी पलकें पाऊं पया दे, बालों हमारे बिखरे हैं, भीगी पलकें पाऊं पया दे, बालों हमारे बिखरे हैं, आकर देखो इश्क तुम्हारे, आकर देखो इश्क तुम्हारे, कैसे निखरे निखरे हैं, आकर देखो इश्क तुम्हारे, कैसे निखरे हैं, भीगी पलकें, भीगी पलकें, भीगी पलकें। ये गजल का मतलब था जो मैंने अभी व्याख्या की। वाह, देखिए दूसरा शेर गजल का दे रहा हूं। चंचल दरिया पर मैं कोई बहता रहता चारों याम, चंचल दरिया पर मैं कोई बहता रहता चारों याम, सुनकर के आवाज तुम्हारी, सुनकर के आवाज तुम्हारी, हम तो ठहरे ठहरे हैं, सुनकर के आवाज तुम्हारी, हम तो ठहरे ठहरे हैं, आकर देखो इश्क तुम्हारे, कैसे निखरे निखरे हैं, भीगी पलकें, भीगी पलकें, भीगी पलकें। गजल का अगला शेर दे रहा हूं। चहका करते तोता मैना सजरों की हर शाखों पर, चहका करते तोता मैना सजरों की हर शाखों पर, सह कर के ये दर्द अनोखा, सह कर के ये दर्द अनोखा, दिल में सिहरे सिहरे हैं, सह कर के दर्द अनोखा,
दिल में सिहरे सिहरे हैं, आकर देखो इश्क तुम्हारे कैसे निखरे निखरे हैं। गीली पलकें गीली पलकें गीली पलकें। गजल का अगला शेर दे रहा हूं। तन्हाई देती है हमको, मन में जलता रहता हूँ। तन्हाई दसती है हमको, मन में जलता रहता हूँ। यादों पर जो जख्मे मिले हैं, यादों में जो जख्मे मिले हैं, तन में गहरे गहरे हैं। यादों में जो जख्मे मिले हैं, तन पर गहरे गहरे हैं। आकर देखो तुम्हारे कैसे निखरे निखरे। गीली पलकें गीली पलकें गीली पलकें। अगला शेर गजल का। सर्द हवा के इन झोंकों ने, सर्द हवा के इन झोंकों ने हमको चकनाचूर किया। सर्द हवा के इन झोंकों ने हमको चकनाचूर किया। तोड़ो दिया धारा चट्टाने, तोड़ो दिया धारा चट्टाने, झरने जैसे झरते हैं। तोड़ो दिया धारा चट्टाना, झरने जैसे झरते हैं। आकर देखो इश्क तुम्हारे कैसे निखरे निखरे हैं। गीली पलकें गीली पलकें गीली पलकें। और गजल का अंतिम शेर मक्ते का दे रहा हूं, जरा सुनिए। सूझ गई बह बह कर आंखें, धुंधला धुंधला दिखता है। सूझ गई बह बह कर आंखें, धुंधला धुंधला दिखता है। सजले धार धरती बनो धारा, सजले धार धरती बन धारा, कल कल करते बहते हैं। सजले धार धरती बन धारा, कल कल करते बहते हैं। आकर देखो इश्क तुम्हारे कैसे निखरे निखरे हैं। आकर देखो इश्क तुम्हारे कैसे निखरे निखरे हैं। गीली पलकें पाँव पया दे, गीली पलकें पाँव पया दे, बालों हमारे बिखरे हैं। बिखरे हैं। पलकें क्या बात। ये गजल आदरणीय डॉक्टर साहब में। बहुत सुंदर। आदरणीय हमारे साथ में और भी विद्वान जुड़े हैं जो नेपथ्य में हैं। विजय तिवारी जी किसलय, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और देश के महान संचालन, पटल संचालन करता, मंच संचालन करता और गजलकार, गीतकार, साहित्यकार पंकज कुमार जी खरे हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। आपसे मेरी सुबह बात हुई थी, आप एक विवाह में शरीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो है उसके आधार पर है आप पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी बहुत बहुत कृपा है। और हमारे साथ में बराबर जो है आदरणीय शिवाधर जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, बहुत बहुत आपकी कृपा, बहुत बहुत आपका आभार। तो आदरणीय, आप जब प्रथम बार, मैं आपको पिछली यादों में ले चलता हूं, जब प्रथम बार आप स्टेज पर गए होंगे, जब आपने पहली कविता पढ़ी होगी,
या पहला गीत पढ़ा होगा तो आपको कैसा लगा होगा? परमादरणीय वो डॉक्टर साहब, अनुभूति हमारे साथ शेयर करिए। वो मंच का पहला दिन और मंच पर वो पहला माइक और उस मंच पर मेरे पैर और मेरी अनुभूति। बड़ा सुंदर सा मंच सजा था, उस पर बड़ा सुंदर सा माइक लगा था। उस सुंदर से मंच पर मैं खड़ा था और मेरे पैर हिल रहे थे। कांप रहे उस थे। मैं खड़ा था और मेरे पैर हिल रहे थे। हिल रहे। लेकिन जो मैं कहना चाहता था वो मुझे याद था, क्योंकि अब रचनाएं बहुत होती हैं, लिखते बहुत हैं, तो कितना क्या क्या याद रखा जाए। और जो लेटेस्ट लिखा जाता है लगता है कि इसको पढ़ा जाए। लेकिन उस समय जब मंच में मैं खड़ा हुआ तो जो मेरी प्रस्तुति थी, जो जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा था, वो अक्षरशः पूरा गीत, पूरी रचना मुझे याद थी। मेरे सामने क्योंकि कॉलेज का ही कार्यक्रम था, अच्छा अच्छा। 3-4 हजार छात्रों की जनसंख्या थी। मेरे समस्त गुरुजन थे, सभी थे। और जब मैंने वो भीड़ देखी और मैंने अपनी बात कही तो यथार्थ डॉक्टर साहब सत्य कह रहा हूं, मेरे पैर इस तरह कप रहे थे कि जैसे किसी को बहुत बड़ी ठंड लग गई। ठंड लग गई। प्रथम तो अवसर में ऐसा ही होता है। मैंने एक नया फार्मूला इजाद किया हाँ कि माइक सामने था मुंह के बराबर और हमने बंद की अपनी दोनों आंखें हाँ। और समझाया कि हमारे सामने कोई नहीं है, कुछ हम नहीं केवल है, अकेले कोई हैं। नहीं। और हमने अपनी दोनों आंखें बंद करके और बड़े जोशो खरोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपना पूरा गीत पढ़ गए। जब तालियां बजती थी तभी हमको सुनाई पड़ता था, बाकी हम आंख मूंदे डटे रहे। और जब हमारा पूरा कार्यक्रम निकल गया और हमने आंखें खोली तो हमारे मित्रों ने कहा कि तुम आंख क्यों बंद किए थे, बहुत अच्छी प्रस्तुति। तो बहुत ये सुंदर पहला अनुभव रहा। अनुभव आपसे साझा किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये नई जानकारी मिली है कि यदि कभी आप होचपोच हो जाएं, कभी आपको ऐसा लगे कि मंच पर बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो सीधा सा फार्मूला है कि आप आंखें बंद कर लीजिए और अपनी जी बात दे धड़क कह दीजिए। आप सफलता को चूम बेशक। उठेंगे। जी जी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रथम बार कोई आदमी, कोई जी जी कलाकार या साहित्यकार मंच पर जाता है तो एक बार वो कप कप आ जाता है, थोड़ा जी अव्यवस्थित हो जाता है। हम हमारे साथ में रामदास जी गौतम जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामदास जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। आदरणीय मेरी बड़े तरफ बड़े से विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं। संख्या चाहे कम हो लेकिन विद्वान सारे जुड़े हैं और एक एक विद्वान मेरे ख्याल से एक एक हजार जो है संख्या के बराबर है। यदि हमारे जी जी साथ 10 विद्वान जुड़े हैं तो हम समझ रहे हैं कि हमारे साथ 10,000 विद्वान जुड़े हुए हैं, 10,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय अब अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। परमादरणीय डॉक्टर साहब, जो मेरे परिवार की स्थिति है मैं बता दूं। एक सबसे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मैं कहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त हो। मुझे आज भी 97 वर्षीय माता जी का आशीर्वाद प्राप्त है। वाह। मेरे परिवार की मुखिया, मेरे परिवार की धुरी और मेरे पूरे संपूर्ण निर्माण की अग्रदूता आज भी मुझे 97 वर्षीय माता जी का आशीर्वाद बराबर मुझे प्राप्त है। परिवार की दूसरी श्रृंखला में एक दुखद बात कि 2 फरवरी 2019 को प्रातः 7 बजे मेरी धर्म पत्नी का एक्सीडेंट हुआ और वो स्मृति शेष है।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। परिवार की अगली कड़ी में मेरी सबसे बड़ी बेटी है, जो वर्तमान में डीएलएड अर्थात बीटीसी की अंतिम सेमेस्टर की छात्रा है। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा है, जिसका नाम है अरिमर्दन सिंह घायल। वह छत्तीसगढ़ की केंद्रीय यूनिवर्सिटी गुरघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से आईआईटी के थ्रू इंजीनियरिंग कर रहा है। वाह, क्या बात। और मेरा दूसरा बालक है अरविजय सिंह धमाका, जिसने अभी परसों ही रिजल्ट आने में यूपी बोर्ड के, जिस जेपी शर्मा का मैं स्टूडेंट हुआ करता था, उसी जेपी शर्मा इंटरमीडिएट के अपने संकाय को टॉप किया है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी जो अंतिम संपत्ति है, वो मेरा तीसरा बेटा अजय सिंह पवन, जो इस साल 9वीं क्लास का छात्र था, 10वीं क्लास में गया है, किंतु जेपी शर्मा इंटर कॉलेज के क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के होम एग्जामिनेशन पर टॉप किया है उस बच्चे ने। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हर दशा में, हर दिशा से मां सरस्वती की कृपा है, आप सब अग्रजों का आशीर्वाद है। मैं कहीं ना कहीं आप सबके आशीर्वाद से बिल्कुल एकदम से ठीक हूं और सही हूं, संतुष्ट हूं। तो मित्रों, यदि इनके जीवन साथी के साथ छोड़ने की बात को पीछे छोड़ दिया जाए, तो आप परिवार की तरफ से, तो परिवार की ओर से तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। केवल दुख यही है कि जीवन साथी इनका साथ छोड़कर चला गया। ईश्वर ने उनको बुला लिया, जैसी हरी इच्छा वैसा हम आप लोग सब मिलकर के उसको भुगतते हैं, सहते हैं। सब कुछ सहना पड़ता है, संसार में आए हैं तो आदरणीय, आपने अपने जीवन की भी बहुत लंबी यात्रा पार करी है। क्योंकि अब समय करीब करीब पूरा हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें तो आप दे दीजिए। आज के नौजवान को, आज के साहित्यकारों को, नवोदय साहित्यकारों को आप अगर कुछ संदेश देना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल संदेश दूंगा, लेकिन इसके पहले मेरा निवेदन आप स्वीकार करेंगे कि मैं आपको जरूर सुनना चाहूंगा, चाहे आप कितनी छोटी सी रचना। क्योंकि जब मैं आपको सुनता हूं तो मुझे संतोष सा लग जाता है, संतुष्ट सा हो जाता हूं। इसलिए मैं चाहूंगा, अपने समस्त दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि वो, उन्होंने 1 घंटे का समय दिया है तो जरूर 5 मिनट का समय देंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा, लेकिन जब तक डॉक्टर साहब आपको हम नहीं सुनते, कहीं साक्षात्कार पूरा नहीं होता। धन्यवाद सर, ये आपका स्नेह है, संदेश कि मुझ किंचन को आप जो है इतना ऊंचा चढ़ाते हैं। आपका ये स्नेह और आपका आशीर्वाद। तो मैंने जो एक अभी पिछले दिनों ही एक रचना लिखी थी और कहीं नहीं पढ़ी, पहली बार ही पढ़ रहा हूं यहाँ। सूर्य आराधना, शीर्षक है सूर्य आराधना। जी जी जी, तो सुनिए। हे अंशुमाली आदित्य हंस, हिरण्य भुजा फैलाते हो। हे अंशुमाली आदित्य हंस, तुम हिरण्य भुजा फैलाते हो। सारे जग को आलोकित कर, सारे जग को आलोकित कर, नव जीवन सुधा पिलाते हो। नव जीवन सुधा पिलाते हो। हे अंशुमाली आदित्य हंस, तुम हिरण्य भुजा फैलाते हो।
अगला बंद है, तुमसे पहले जब अरुण देव रथ सप्तही ले आते हैं, तुमसे पहले जब अरुण देव रथ सप्तही ले आते हैं, नवजात रश्मि प्रस्फुट होती, नवजात रश्मि प्रस्फुट होती, जब ज्योति कलश छलकाते हो, जब ज्योति कलश छलकाते हो। हे अंशुमाली आदित्य हंस हिरण्य भुजा फैलाते हो, हर अलसाए प्राणी को नव दिवस मार्ग दर्शाते हो, हर अलसाए से प्राणी को नव दिवस मार्ग दर्शाते हो, पादप प्राणी जल चर थल चर, पादप प्राणी जल चर थल चर में शक्ति सुमन खिलाते हो, तुम शक्ति सुमन खिलाते हो। हे अंशुमाली आदित्य हंस हिरण्य भुजा फैलाते हो। हमारे साथ में आदरणीय बहन अरुणा पाठक जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुणा पाठक जी, बहुत बहुत आपका आभार है। निज क्षमता है जिसकी जितनी कर भर करके दे जाते हो, निज क्षमता है जिसकी जितनी उसको कर भर करके दे जाते हो, प्राक चरण रिक्त सब उठते हैं, प्राक चरण रिक्त सब उठते हैं, भर हमल सभी को सुलाते हो, भर हमल सभी को सुलाते हो। हे अंशुमाली आदित्य हंस तुम हिरण्य भुजा फैलाते हो, नवग्रहों में सबसे पहले तुम ही तो पूजे जाते हो, नवग्रहों में सबसे पहले तुम ही तो पूजे जाते हो, रजनी कर को सब चमक दमक, रजनी कर को सब चमक दमक आदित्य तुम ही पहुंचाते हो, आदित्य तुम ही पहुंचाते हो। अंतिम बंद है, जब कृपा तुम्हारी होती है तन उष्मा से भर जाता है, जब कृपा तुम्हारी होती है तन उष्मा से भर जाता है, शत आयु शिव हो जाती है, शत आयु शिव हो जाती है, तन बिरुज निरुज हो जाता है, तन बिरुज निरुज हो जाता है। हे अंशुमाली आदित्य अंश तुम हिरण्य भुजा फैलाते हो, सारे जग को आलोकित कर नव जीवन सुधा पिलाते हो, नव जीवन सुधा पिलाते हो। धन्यवाद सभी को जी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। मैं यही कह रहा था ना कि जब तक आपकी नहीं एक रचना होती तब तक साक्षात्कार हो या गोष्ठी पूरी नहीं होती, हमें ऊर्जा मिलती है। और समय का भी ध्यान रखते हुए मैं अंतिम संदेश के रूप में पुनः इस देश की समृद्ध पटल डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहित्यिक मंच का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब का
हृदय से मैं नमन और वंदन करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को अपने देश का इतना समृद्ध पटल उपलब्ध करा करके जो अवसर दिया, उसके लिए मैं नमन और वंदन करता हूं। साथ पटल से जुड़े आज के इस कार्यक्रम में सभी सुधी विद्वान मनीषियों को हृदय की अनंत गहराइयों से सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और आपने बात कही संदेश की, तो मैं संदेश न देकर के निवेदन करूंगा। केवल एक निवेदन मैं कर रहा हूं 4 पंक्तियों से। हंस खैरियत हम चाहते इस विश्व की, आदरणीय डॉक्टर साहब, हंस खैरियत हम चाहते इस विश्व की, अपने लिए तो खास हिंदुस्तान है। हंस खैरियत हम चाहते इस विश्व की, अपने लिए तो खास हिंदुस्तान है। कायम रखे हम आपसी संबंध सब, कायम रखें हम आपसी संबंध सब, मुस्कान अपनी एक हिंदुस्तान है, मुस्कान अपनी एक हिंदुस्तान है। मुस्कान, बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर संदेश। जो चाहिए वो मांग लो, मंजूर सब। जो चाहिए वो मांग लो, मंजूर सब। कुछ अपने आसपास हिंदुस्तान है, चाहे तेरी सोच भी तुझको मुबारक, चाहे तेरी सोच भी तुझको मुबारक। इस जन्म की तो आस केवल हिंदुस्तान, इस जन्म की तो आस केवल हिंदुस्तान। बस जिस्म का सारा जिस पर बहा दें, इस जिस्म का सारा लहू जिस पर बहा दें, वह एक देश अपना हिंदुस्तान है। जिस्म का सारा लहू जिस पर बहा दें, वह देश अपना एक हिंदुस्तान है। तुम्हें जो खास लगे उसी के गीत पढ़, तुम्हें जो खास लगे उसी के गीत पढ़। सजल की एक एक सांस हिंदुस्तान है, सजल की एक एक सांस हिंदुस्तान है, सजल की एक एक सांस हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय हमारे साथ में शिवाधार जी भारतीय बबेरू से हैं, बांदा से हैं। आपका बराबर स्नेह संपूर्ण कार्यक्रम में बना रहा है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में दिल्ली पालम से सुमन शर्मा जी भी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय, ये थे हमारे साथ आज देश के जाने माने गीतकार, साहित्यकार आदरणीय रामकरण जी साहू सजल, जिन्होंने हमारे साथ आज अपनी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां शेयर की हैं, जानकारियां आपस में बांटी हैं। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे पटल पर पधारे और हमें अनुग्रहित किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं, फिर भी चलिए नमस्कार। फिर मिलेंगे कभी इसी पटल पे या अन्य पटल पे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय हनुमान।